Subquery is what? Now, in a query, we can include another query. In a query, we have to include another query, that is called a subquery. Okay, so here we are getting the employee, we are getting the salary of a employee which is greater than Abel. So this is the last query we have covered. Select last name salary from employee where salary greater than, that is greater than from Abel. मतलब मैं ऐसा एक सैलरी निकालूंगा जो आबेल का सैलरी से ज्यादा हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका जो इनर क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है. फर्स्ट इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूट, देन आउटर क्वेरी इज एग्जीक्यूट. So as already we discussed, the query is of two types. One is single row query, another is multiple row query. In single row query, it return only one row and use multiple row comparison operator. So a lot of comparison operators were using equals to, greater than equals to, less than and equals to, and not equals to. These are the single row subquery we are using. So now I go for query. Select last underscore name, comma, job underscore ID from HR dot employees where job underscore ID is equals to select job underscore ID from HR dot employees where employee underscore ID equals to 141. First select job underscore ID from HR dot employee where employee ID is equal to 141. Okay. So it is retrieve, select last name, job ID from HR dot employee where job ID is equals to, select job ID from HR dot employee where employee ID is equals to 141. So this is a query that we retrieve the record.
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, मतलब एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया, एक क्वेरी में क्या है st क्लर्क, तो ये निकालेगा सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी फ्रॉम hr.employee वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू st क्लर्क, मतलब जो जॉब आईडी st क्लर्क है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। Okay, so next query is what? Select last underscore name job underscore ID comma salary from HR dot employees where job underscore ID is equals to select job underscore ID from HR dot employees where last underscore name is equals to and और एक कंडीशन देता हूँ and salary greater than select salary from HR dot employees where last underscore name is equals to Taylor. तो आप बेल देते हैं, टेलर में बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहा है ना, सिलेक्ट लास्ट नेम एंड जॉब आईडी सैलरी, लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी वो निकालेगा फ्रॉम HR.employee वेयर जॉब आईडी इक्वल्स टू सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम HR.employee वेयर लास्ट नेम इक्वल टू आबेल, मतलब जिसका जॉब आईडी आबेल का जॉब आईडी के साथ इक्वल है, SAREP and salary is greater than Abel, so Abel का सैलरी कितना है 11,000, तो ये ऐसा रिकॉर्ड निकालेगा जिसका जॉब आईडी आबेल का जॉब आईडी के साथ इक्वल है और जिसका सैलरी आबेल का सैलरी से ज्यादा होगा, तो उसका ही इंफॉर्मेशन वो निकाल कर दिखाएगा। समझ में आया दीपेश, आत्मज्योति, अमित? यस सर। सेकंड वाला क्या है
सर एक बार और बताइएगा सेकंड वाला जो क्वेरी था। हाँ, सेकंड वाले में बोल रहे क्या ना, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय, मतलब वो लास्ट नेम भी निकालेगा, जॉब आईडी भी निकालेगा, सैलरी भी निकालेगा फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय। वो यार जॉब आईडी इज इक्वल टू सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉय, मतलब आबेल का जॉब आईडी के साथ इक्वल होगा। ऐसे आ रही थी। एंड सैलरी इज ग्रेटर देन आबेल, तो आबेल का सैलरी कितना है? आबेल का सैलरी है 11,000। तो 11,000 मतलब जॉब आईडी ऐसे आरईपी रहेगा, और जो सैलरी है आबेल का सैलरी से ज्यादा रहेगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो ये आपका आउटपुट है ओजर। तो ओजर का जॉब आईडी ऐसे आरईपी है, एंड जो सैलरी 11,000 है उससे ज्यादा है। उससे Okay? ज्यादा है। समझ में आया? जो डेटा है, दैट मीन जो डेटा है हमारे पास उसमें से फोजर है जिसका सैलरी 11,000 से ज्यादा है। 11,000 से ज्यादा है, और कंडीशन क्या है? जिसका जॉब आईडी ऐसे आरईपी है, मतलब जिसका जॉब आईडी आबिल का जॉब आईडी से मैच करेगा, और जिसका सैलरी 11,000 से ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, गॉट इट। so using group function in a sub query, select last name job id salary from employee where salary is equal to select minimum salary from hr.employee, मतलब हम ऐसा आदमी का लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी हम निकालेंगे जिसका सैलरी एम्प्लॉय टेबल का मिनिमम सैलरी जो है उसके साथ इक्वल होगा। तो नाउ तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम जॉब अंडरस्कोर आईडी सैलरी फ्रॉम hr डॉट एम्प्लॉइज where salary is greater than select minimum salary ओल्सन एसटी क्लर्क 2100, मतलब ये जो मिनिमम सैलरी है वो 2100 है। When I retry Olson ST clerk 2100,
Okay. क्लियर बोलिए। क्लियर है सर। हाँ, ये समझ में आया तो? यस सर। आत्महत्या अमित, any doubt? No, sir. इसके बाद हम यूज करेंगे हाविंग क्लॉज। As you know that halving clause basically we're using to execute the subquery first। मतलब अगर आप ग्रुप फंक्शन में कोई कंडीशन देना चाहते हो, वहां पर हाविंग क्लॉज यूज होगा। The Oracle server execute the subquery first, the Oracle server return the result into the halving clause। तो halving clause यूज करके ग्रुप फंक्शन में हम डाटा को रिट्राइव करेंगे। So how it is working? Select department underscore ID, minimum salary from HR dot employees group by department underscore ID, having minimum salary greater than, select minimum salary from HR dot employees where department underscore ID is equals to 50. Select department ID, minimum salary from HR dot employee, group by department ID, having minimum salary. Okay, so minimum salary is greater than, मतलब select minimum salary from HR dot employee where department ID is equal to 50. डिपार्टमेंट आईडी 50 का मिनिमम सैलरी हम निकालेंगे इधर। Is 2100, so we retrieve record now. Select department ID, minimum salary from HR dot employee, group by department ID having minimum salary that is greater than 210. That is output. Understood? Multi, Amit, Dipesh.
Yes, sir. Yes, sir. The next work is select job underscore ID, comma, average salary from HR dot employees group by job underscore ID having average salary is equals to select minimum, then average, then salary. Minimum, average, then salary from HR dot employees group by job underscore ID. Command not properly ended. Select job underscore ID. Select select job underscore ID average salary from HR dot employees group by sorry group spelling group by okay। तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर ना सिलेक्ट मिनिमम एवरेज सैलरी एक क्वेरी है सिलेक्ट मिनिमम एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉई ग्रुप बाय जॉब आईडी
ग्रुप करके जॉब आईडी को ग्रुप करके उसका मिनिमम सैलरी निकाला, मिनिमम एवरेज सैलरी, उसके बाद एवरेज सैलरी के अंदर जो मिनिमम है, सबसे मिनिमम जो एवरेज सैलरी है वो निकाल दिया, तो ये हो गया 2780। तो सिलेक्ट जॉब आईडी एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम HR.employee ग्रुप बाय जॉब आईडी हैविंग एवरेज सैलरी, मतलब जिसका एवरेज सैलरी इसके साथ मैच कर रहा है वही जॉब आईडी को वो निकाला, और जॉब आईडी है PU_cloud। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Then next see that what is the wrong with this statement? Select employee ID last name from employee where salary is equals to. Select minimum salary from employee group by department ID. So select employee ID last name from employee where salary is equals to. Select minimum salary from employee group by department ID. ओके, तो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है ना, सिंगल रो ऑपरेटर विद मल्टीपल रो सब क्वेरी। मतलब यहाँ पर जब हम सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, जिसका सैलरी ये डिपार्टमेंट आईडी से मैच होगा तो वो दिखाएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल रो आपका रिटर्न कर रहा है। तो आप सिंगल रो सब क्वेरी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंगल रो सब क्वेरी गिविंग यू मल्टीपल रो डेटा, so it is a wrong statement. So a common error with the sub query occurs, कब ये error आता है? Now when more than one row written in a single row sub query, मतलब ये जो inner query जब हम execute कर रहे हैं उसमें से क्या क्या value आ रहा है देखिए। In the SQL statement in the slide, the sub query contain the group by clause, जो group by clause में जो sub query है, it implies that sub query will return multiple row, one for each group, that is find the case. The result of the sub query are 440, 600, 2500, 4200, 700, 17,000, 8,300. So it returns the multiple row data. Now, no row returned by the inner query. कुछ ऐसा भी वैल्यू है, अगर कंडीशन आपका मैच नहीं कर रहा है, इट इज रिटर्न नो रो। सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू, सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू हर। तो सब क्वेरी रिटर्न नो रो बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉई नेम्ड हर्स। तो ऐसा आज बोल के कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं निकाला। इन मल्टीपल रो सब क्वेरी we're using return more than one row, so use multiple row sub query comparison operator. We're using in operator, any operator, all operator. So these are the different operators we're using. In equal to the any number in the list. अगर हम in use कर रहे हैं तो आपका जो लिस्ट ऑफ आइटम वो रिट्राइव करेगा, एनी नंबर वो रिट्राइव करेगा। एनी मीन्स मस्ट बी प्रीसीडेड बाय इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो इट इज एनी ऑपरेटर। ओके, मस्ट बी प्रीसीडेड बाय इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, all means all में क्या होगा, must be preceded by these are the operator, compare a value to every value is in the list। मतलब all मतलब अगर लिस्ट में सारा वैल्यू प्रेजेंट है तो आपको रिटर्न करेगा। एनी मतलब अगर एक ही वैल्यू आपको मैच कर जाता है तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑल मीन्स अगर सारा वैल्यू रिटर्न करेगा, सारा वैल्यू अगर मैच होगा तभी जाकर ऑल में आपको वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है। So this is the work of your in, any and all.
then we are using multiple row subquery. Select last underscore name, salary, department underscore ID from HR dot employees, where salary in, select minimum salary from HR dot employees, group by okay. Select last name, salary, department ID from HR dot employee, where salary in, select minimum salary from HR dot employee group by department ID. तो मिनिमम सैलरी, ओके, तो मिनिमम सैलरी अगर ग्रुपिंग करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये जो देखो ये वाला है, ये वाला सारा रिकॉर्ड के साथ जो मैच करता है, सपोज आप एक मान लीजिए 70,000 2,500 17,000 में एक टेस्टिंग के लिए दिया 2,500, मतलब जो मिनिमम सैलरी में जो लिस्ट है वही लिस्ट है, वो वैल्यू पिक किया, और जो वैल्यू और जिसका सैलरी वही मिनिमम सैलरी के साथ मैच कर रहा है उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले किया। समझ में आया रुपेश, अमित, आत्मज्योति? यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूज करेंगे एनी ऑपरेटर, तो एनी ऑपरेटर से हम